अर्जुन को एक और कागज मिला, इस बार उसके घर के बाहर। उसमें लिखा था, सच खून में छुपा है। अर्जुन को यह समझ नहीं आया। उसने खंडहर में वापस जाने का फैसला किया। वहां उसे एक पुराना तहखाना मिला। अंदर एक किताब थी जिसमें जादू टोने के मंत्र लिखे थे। किताब के आखिरी पन्ने पर एक नाम था, अर्जुन का अपना नाम। उसे लगा कि कोई उसे जानबूझकर इस रहस्य में खींच रहा है। तभी उसे छाया की परछाई दिखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ अंधेरे तहखाने में ठिठका हुआ खड़ा है। जब एक काली परछाई दरवाजे के पास सामान्य रूप से दिखती है, जो एक भयानक मुस्कान प्रदर्शित करती है। उस छायादार आकृति ने कदम बढ़ाया, जिससे उसकी चकाचौंध आंखें उजागर हुईं, जो अदृश्य रोशनी से चमक रही थीं। जबकि अर्जुन ने पुरानी किताब को मजबूती से पकड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर अनिश्चितता साफ झलक रही थी। अर्जुन ने हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर एक पल के लिए सोचा। उस समय माया की आंखों में अर्जेंसी थी और उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे कि उसे उसके पास बुला रही हो। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह सुस्त रोशनी में पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जाल के साथ भरे इस अंधेरे स्थान को देखता है। अर्जुन ने छाया का पीछा किया, लेकिन इस बार वह एक जंगल में पहुंच गया। वहां एक पुरानी हवेली थी। अंदर छाया खड़ी थी। उसने पहली बार बोला, तुम मेरे चुने हुए हो अर्जुन। उसकी आवाज ठंडी और गहरी थी। उसने बताया कि वह माया है और वह एक श्राप के कारण जीवित है। उसने अर्जुन से कहा कि वह श्राप तोड़ने में उसकी मदद करे, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। अर्जुन तैयार था, लेकिन उसे शक था कि माया सच बोल रही है या नहीं। अर्जुन ने अपने हाथों में एक पुरानी मानचित्र थाम रखा था, जो ताबीज के स्थान को चिन्हित करता था। वह जंगल के किनारे पर खड़ा है। उसकी आंखों में चिंता और संकल्प का मिश्रण है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है और वह घबराकर चारों ओर देखने लगता है। माया ने बताया कि 1975 में उसने एक शक्तिशाली जादू किया था ताकि कस्बे को एक बड़े खतरे से बचाया जा सके। लेकिन उस जादू ने उसे अमर बना दिया और उसकी आत्मा को बांध दिया। श्राप तोड़ने के लिए एक चुने हुए व्यक्ति को 3 असंभव कार्य पूरे करने होंगे। पहला कार्य था एक प्राचीन ताबीज ढूंढना जो जंगल में कहीं छुपा था। अर्जुन ने ताबीज की खोज शुरू की, लेकिन उसे हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। क्या माया उसे इस्तेमाल कर रही थी? अर्जुन को जंगल में एक गुफा मिली। अंदर उसे ताबीज मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अंधेरा छाया उसके पीछे पड़ गया। वह मुश्किल से भागकर हवेली वापस आया। माया ने ताबीज लिया और कहा, पहला कार्य पूरा हुआ, अब दूसरा, खून का बलिदान। अर्जुन डर गया। क्या माया उसकी जान लेना चाहती थी? उसने माया पर सवाल उठाए, लेकिन माया ने कहा, विश्वास करो वरना कस्बा तबाह हो जाएगा। अर्जुन को फैसला करना था, विश्वास करे या भाग जाए। अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा। उसके मन में माया की बातें गूंज रही थीं। वह अपने अंदर उठते हुए भय को दबाने की कोशिश कर रहा था। माया ने उसे पुरानी किताब की ओर इशारा किया, जो रहस्यमय मंत्रों से भरी हुई थी। यह सब तुम्हारे हाथ में है, उसने कहा। तुम्हें यह जानना होगा कि बलिदान का अर्थ क्या है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन ने फैसला किया कि वह माया पर भरोसा करेगा। उसने दूसरा कार्य शुरू किया, लेकिन उसे पता चला कि खून का बलिदान का मतलब उसकी जान नहीं, बल्कि माया का अपना खून था। माया ने बताया कि वह खुद को बलिदान देकर श्राप तोड़ेगी। तीसरा कार्य था
अर्जुन को माया की आत्मा को मुक्त करना। एक प्राचीन अनुष्ठान के बाद माया की आत्मा आजाद हुई और वह गायब हो गई। कस्बे में शांति लौट आई, लेकिन अर्जुन के मन में सवाल रह गया, क्या माया वाकई गई या वह फिर लौटेगी? अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा है, गहरे विचार में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर छायाएं खेल रही हैं, जैसे वह माया की किस्मत के बारे में सोच रहा हो। दूर शांत कस्बा चांदनी रोशनी से रोशन है, जिसमें शांति का माहौल है, लेकिन साथ ही रहस्य का आभास भी है, जो यह संकेत देता है कि शायद कुछ अभी भी बाकी है।